आईटी कंपनी इन्फोसिस ने अपने पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी का मुनाफा 7% बढ़कर 6,368 करोड़ रहा है, जो कि अनुमान से बेहतर है। हालांकि सालाना आधार पर मुनाफा 7,969 करोड़ से घटकर 6,368 करोड़ पर आया है। वहीं सालाना आधार पर कंपनी की आय में बढ़ोतरी दिखी है। आय 37,923 करोड़ से बढ़कर 39,315 करोड़ रुपए पर पहुंची है। एबिट और एबिट मार्जिन के आंकड़ों में भी सुधार है। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी यतिन मोता। यतिन, मोटे तौर पे तो नतीजे अच्छे लग रहे हैं, लेकिन डिटेल्स आप बताएंगे। हाँ बिल्कुल। और इन्फोसिस की रिजल्ट्स की बात करें तो अनुमान से काफ़ी बेहतर रहे हैं। टीसीएस के बाद इन्फोसिस के भी काफ़ी शानदार नतीजे रहे हैं। जहाँ तक कि ओवरऑल रेवेन्यूज़ का सवाल है, यहाँ आपने अनुमान से बेहतर प्रदर्शन देखा। अनुमान था लगभग 38,900 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज़ का, लेकिन ये लगभग 39,315 करोड़ रुपए के आसपास आया, यानी अनुमान से लगभग 400-500 करोड़ ज़्यादा आपको रेवेन्यू दिखा है। मुनाफे की बात करें तो 6200 करोड़ के मुनाफे का अनुमान के मुकाबले कंपनी ने लगभग 6400 करोड़ के आसपास की नेट प्रॉफिट की घोषणा की है। सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा है एबिट मार्जिन फ्रंट पे, जो लगभग 20.5% के आसपास एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन 21% से थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस इन्फोसिस ने इस क्वार्टर में किया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रही कि जो इनका गाइडेंस है उसको बढ़ा दिया गया है। जहाँ तक कि रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है, जो पिछले क्वार्टर 1 से 3% की रेंज कंपनी एक्सपेक्ट कर रही थी, अब इसको बढ़ा के 2 से 4% कर दिया, यानी दोनों बैंड्स में आपको सुधार आता हुआ दिखा है। हालांकि मार्जिन्स की बात करें तो रेवेन्यू गाइडेंस है उसके मुकाबले मार्जिन का गाइडेंस मेंटेन रखा गया है। 20 से 22% एबिट मार्जिन्स की जो गाइडेंस है वो इन्फोसिस ने बरकरार रखी है। हालांकि डील टीसीवी अनुमान था $4 बिलियन का, उसके सामने $100 मिलियन बेहतर प्रदर्शन, यानी $4.1 बिलियन के आसपास टीसीवी आई है। लेकिन जो एट्रिशन रेट है वो थोड़ा बिगड़ा हुआ है। लेकिन ओवरऑल अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो अनुमान से बेहतर परफॉर्मेंस और प्रदर्शन इन्फोसिस का रहा है Q1 में। ठीक है, हम थोड़ी सी और बातचीत कर लेते हैं नतीजों पर। हमारे साथ SMIFS के शरद अवस्थी जुड़ गए हैं। अवस्थी साहब, बहुत स्वागत है आपका। कैसे लग रहे हैं आपको नतीजे? नतीजे तो लगभग ऑलराउंड पैरामीटर्स पे बीट ही हैं, चाहे टॉप लाइन, चाहे कांस्टेंट करेंसी हो, चाहे मार्जिन हो। और बेस्ट पार्ट है कि फॉरवर्ड गाइडेंस भी थोड़ी सी इंप्रूव की गई है, और थोड़ी सी क्या काफी डिसेंट इंप्रूव की गई। तो मुझे लगता है जो पिछले क्वार्टर की थोड़ी नर्वसनेस थी, अब ग्रेजुअली वो कवर अप हो जाएगी। प्राइसेस में तो कवर हो ही गई है। अब मोस्ट प्रोबेबली जो कमेंट्री आएगी वो और पॉजिटिव आनी चाहिए। तो शरद जी, पहले टीसीएस के नतीजे, अब इन्फोसिस के नतीजे, क्या लग रहा है इस बार थोड़ा आईटी ड्राइव करता हुआ दिख रहा है, थोड़ी बेटर पोजीशन में है? देखिए, आईटी ने ड्राइव तो किया ही है। अभी भी अगर आप लास्ट लेग देखें पिछले 2-3 हफ्तों में, तो काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट हुई है। और मुझे लगता है ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा एटलीस्ट अगले 2-3 क्वार्टर। ओके। कल कुछ अनुमान, कल आखिरी दिन रहेगा इस हफ्ते के लिए, और इन्फोसिस के नतीजे आज बाजार बंद होने के बाद हम देख रहे हैं, तो कल के लिए कुछ एक अनुमान कैसा रहे, खुलेगा शेयर? एडीआर देख के मोटा मोटी आइडिया तो लग जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से 3 से 5% के बीच में कुछ भी इंप्रूवमेंट हो सकती है। ओके, चलिए शरद जी, बहुत शुक्रिया इन नतीजों पर हमसे बातचीत करने के लिए। तो इन्फोसिस के नतीजे और ये रहे हैं अनुमान से बेहतर। नंबर्स एक्सप्लेन किए हमें यतिन साहब ने, और शरद कह रहे थे कि कल एक 3 से 5% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। और आज ये क्लोजिंग, आज यहाँ पर भी शायद एक अनुमान था बाजार को कि अच्छे नतीजे आएंगे। करीब 2% के ऊपर की क्लोजिंग आज इन्फोसिस ने दी थी। कल इंतजार।